पार्टी का पूरा फोरम उन्हें अपने विचारों को रखने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की, पार्टी इसे उचित नहीं मानती। पार्टी उनसे आग्रह करती है कि जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणी की है, इसके बारे में पुनर्विचार करें। श्री यशवंत सिन्हा, a very senior leader of the BJP, has given a public statement today. Being a senior leader of the party, all the forums of the party are available to him to make his views about the issue in question. Instead, he chose to go public over the issue, which the party did not deem appropriate. The party would appeal to him to reconsider his stand. Thank you. रविशंकर प्रसाद ये बोलते हुए कि यशवंत सिन्हा ने जो बयान दिया है नितिन गडकरी बीजेपी अध्यक्ष उनके खिलाफ, उस पर पार्टी का मंच उनके पास उपलब्ध है। उन्हें पार्टी के मंच पर ये तमाम बातें रखनी चाहिए। उन्हें लोगों के सामने, यानी आम लोगों के सामने जाकर, पीटीआई के हवाले से क्योंकि खबर सामने आई थी, वहां अपने विचार नहीं रखने चाहिए। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो गलत है या सही, इसका सवाल ही नहीं उठता है। यशवंत सिन्हा से बीजेपी नाखुश है, उनके बयान से जो उन्हें सार्वजनिक मंच पर दिया है, इस टिप्पणी से नाराज है। ये कहना रविशंकर प्रसाद का कि पार्टी के मंच पर उन्हें अपने विचार रखने चाहिए थे, पार्टी में बात रखनी चाहिए थी। यशवंत सिन्हा को सार्वजनिक मंच पर यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ। एनडीए की बैठक आज हो रही थी। बैठक थी अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर, क्या ममता बनर्जी का समर्थन किया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर बैठक थी। बैठक खत्म हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद यशवंत सिन्हा के बयान पर टिप्पणी दी गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी नाखुश है इस बयान से, क्योंकि जो टिप्पणी है वो सार्वजनिक मंच पर की गई, ना कि बीजेपी के मंच पर। बीजेपी के मंच पर ये बात कहनी चाहिए थी जो उन्हें बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बारे में कहना था। यशवंत सिन्हा ने बयान दिया था बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देना चाहिए नितिन गडकरी को, लेकिन अभी फिलहाल साफ लग रहा है कि बीजेपी नाराज है। विजय, जिस तरह का बयान यशवंत सिन्हा का आया था उस पर। हाँ, बीजेपी नाराज है और बीजेपी आहत है और बीजेपी हतप्रभ है कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने सार्वजनिक तौर पर इतना बड़ा एक बयान जारी कर दिया जिसे वो वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और बीजेपी इस बीच कोशिश करती रही होगी कि वो अपनी बात पर विचार कर लें, तभी उनको बीजेपी प्रवक्ता को साफ तौर पर कहना पड़ा है और सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से ही अपील करनी पड़ी है, क्योंकि यशवंत सिन्हा के बयान के बाद अब बीजेपी की किरकिरी हो रही है, नितिन गडकरी की किरकिरी हो रही है। वो बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्टैंड है वो कहीं ना कहीं बोथरा साबित हो रहा है। यशवंत सिन्हा के निशाने पर ना सिर्फ बीजेपी और नितिन गडकरी है बल्कि संघ भी है, क्योंकि वो राजनीति में शुचिता की बात को भी। और हमारे साथ विकास भदौरिया भी जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, बीजेपी की तरफ से अब मीडिया के जरिए ये बात यशवंत सिन्हा को कही जा रही है कि वो तमाम बातें मीडिया के मंच पर ना रखें बल्कि पार्टी के मंच पर रखें। जो यशवंत सिन्हा ने किया, जो अपनी बात उन्होंने नितिन गडकरी के तक मीडिया के जरिए पहुंचाई, वही बीजेपी ने अब किया है। मीडिया के जरिए बात यशवंत सिन्हा तक पहुंचाई गई है। लेकिन यशवंत सिन्हा जो चाहते थे वो एजेंडा उन्होंने अपना पूरा कर लिया है, वो उसको हासिल कर लिया है। उन्होंने एक बार फिर से नितिन गडकरी के आरोपों और उसके बाद उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने या दूसरा कार्यकाल हासिल करने की जो मुहिम है उस पर पानी फेर दिया है। अब ये मसला और भी आगे तक जा सकता है, क्योंकि राम जेठमलानी पहले ही एक बार साफ कर चुके हैं कि उनकी इस मुहिम में न केवल यशवंत सिन्हा बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा और जसवंत सिंह भी साथ हैं। तो अगर यशवंत सिन्हा ने आज कहा है तो कल जसवंत सिंह भी इस बात को उठा सकते हैं, परसों शत्रुघ्न सिन्हा भी उठा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी के लिए ये बेहद मुश्किल भरा दौर होगा, और खास तौर पर तब जबकि उनका 19 दिसंबर को पहला कार्यकाल खत्म हो रहा है और दूसरे कार्यकाल के लिए वो जोर लगा रहे हैं। जी, और जो बैठक थी वो एनडीए से जो अविश्वास प्रस्ताव है उस मुद्दे को लेकर थी, तो उस पर क्या फैसला लिया गया? विकास, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क टूट गया विकास भदौरिया से, लेकिन उनका ये कहना कि यशवंत सिन्हा
सार्वजनिक टिप्पणी ना करें, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया गया था यशवंत सिन्हा द्वारा भी, और अब बीजेपी ने भी ऐसा ही किया है। यशवंत सिन्हा को कहा है कि वो नितिन गडकरी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो पार्टी के मंच पर कहें, मीडिया के जरिए ना कहें। लेकिन यशवंत सिन्हा ये कह चुके हैं, यशवंत सिन्हा ने बयान दे दिया। इससे पहले राम जेठमलानी ये कह चुके थे कि इस्तीफा देना चाहिए नितिन गडकरी को, और अब यशवंत सिन्हा ने ये बयान दे दिया है।